नमस्कार, मैं हूं फिरोज शानी और आप देख रहे हैं मेरे साथ लोक मंत्र। भारतीय निर्वाचन आयोग ने आज 2024 के लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। पहले चरण का मतदान, ये टोटल जो मतदान चुनाव जो होगा वो 7 चरणों में होगा, 7 फेजेस में होगा ये, जिसका पहला फेज 19 अप्रैल से शुरू होता है। अब यहां देखने वाली बात यह है, गौर करने वाली भी बात है और बड़ी दिलचस्प बात है कि 17 नवंबर को राम नवमी है। और जैसे कि हम सब जानते हैं, अभी कुछ महीने पहले ही वहां पर अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसका शिलान्यास हुआ और या उसको प्राण प्रतिष्ठा जिसे कहते हैं वो की गई, जिसमें मोदी साहब गए थे, प्रधानमंत्री मोदी जी। और ये रामनवमी का जो उत्सव है वो 17 अप्रैल से पहले ही शुरू हो जाएगा। इसका मतलब इससे साफ जाहिर है कि बीजेपी पूरी तरह से राम लहर पर निर्भर कर रही है कि किस तरह से वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट बटोर सके। और इस बीच उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम की बात ये भी आ गई है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो मामला आया, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को तो पूरी की पूरी सूची देनी पड़ी, सुप्रीम कोर्ट को भी दी और इसके अलावा उन्होंने चुनाव आयोग को भी ये सूची दी। और 15 तारीख को ही उन्होंने, मतलब कल, चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर इसको अपलोड किया, जो आज की डेट में बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर किस कंपनी ने या इंडिविजुअल ने कितने शेयर खरीदे और किसको दिए हैं। अभी किसको दिए हैं ये बात अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एक तो ये है कि जो बॉन्ड एक नंबर होता है वो नंबर मिसिंग है, जिसको लेकर एसबीआई ने बात भी की कि एसबीआई से माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें जो आपने सूची दी है इसमें उनके बॉन्ड के नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि हर बॉन्ड पर एक नंबर होता है। तो एनीवे जो कयासबाजी हो रही है उसमें एक चीज तो ये है कि ये जो बॉन्ड के जरिए जो पैसा गया है या बॉन्ड खरीद के जो लोगों ने या कंपनीज ने पॉलिटिकल पार्टीज को दिया है, उसमें सबसे बड़ी जो बेनिफिशियरी है, ऐसा लगता है, जो हम मीडिया की खबरों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, कि सबसे ज़्यादा जो फायदा हुआ है वो बीजेपी को हुआ है। क्योंकि सूची के हिसाब से देखें तो बीजेपी की 1000 एंट्रीज हैं इसके अंदर। तो एनीवे, और एक खबर, मीडिया की खबर के अनुसार ये कहा जा रहा है कि बॉन्ड के जरिए बीजेपी को 60 अरब रुपए मिले हैं चंदे के रूप में। बहुत बड़ी रकम होती है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2019 में भी बॉन्ड चल रहे थे, लेकिन तब ये सीक्रेट था और किसने किसको दिया ये बात गोपनीय रखी गई थी। वो तब सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ये सब चीजें हमारे सामने आई। और इस बीच कांग्रेस ने भी अच्छा निशाना साधा है बीजेपी पर कि ये सबसे बड़ा घपला साबित होने वाला है और सच सामने आ जाएगा इस चुनाव में। बहरहाल इस चुनाव में क्या आएगा सच सामने, ये तो हमको बाद में ही पता चलेगा, क्योंकि जो रिजल्ट है वो 4 जून को आ जाएंगे। 4 जून को आ जाएंगे। तो पहले एक हम नजर मार लेते हैं कि फेज वाइज कब किस तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं 19 अप्रैल से। 19 अप्रैल को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव होगा। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को होगा, जिसमें 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तीसरा चरण है 7 मई को, जिसमें 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसी तरह से चौथे फेज में जो 13 मई को है, उसमें 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। 5वां चरण जो है वो 20 मई को है, जिसमें 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश होंगे। 6वां चरण जो है वो 25 मई को है, जिसमें 7 राज्य और केंद्र शासित राज्य हैं। और 7वां और जो अंतिम चरण है वो 1 जून को है, जिसमें 8 राज्य और
केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अब ये, और जैसे मैंने इसके पहले आपको बताया कि 4 जून को नतीजे सामने आने लगेंगे। आज चुनाव आयोग ने बाकायदा इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की घोषणा की और ये भी कहा कि चुनाव के दौरान बहुत ज़बरदस्त हम सिक्योरिटी रखने जा रहे हैं, कहीं कुछ घपला ना हो, कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं हो, इसलिए जो सुरक्षा के इंतजाम है बड़े पुख्ता किए जा रहे हैं। तो बहरहाल ये चुनाव बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। एक तरफ बीजेपी ने जो नारा दिया है, अब की बात 400 पार कर दिया है, बीजेपी को उम्मीद कर रही है या उसको पूरा विश्वास है कि वो अकेले दम पर 370 सीटें ले आएगी और एनडीए को मिलाकर उनकी जो ये संख्या है 400 से ऊपर पहुंच जाएगी। बीजेपी पूरे इस उसमें लगी हुई है कि हर राज्य से छोटे बड़े दलों को अपने उसमें मिलाया जाए, ताकि कल को अगर कहीं कुछ कमी रहती है तो उससे उसकी भरपाई हो जाए। हालांकि उसके भी घटक दलों में नोक झोंक हो रही है, कोई खुश है तो कोई नाराज है, इस तरह से बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ आपका इंडिया अलायंस है और उसको भी बड़े उम्मीदें हैं। और अभी तक जो हम देखते आए हैं कि कांग्रेस का जो इंडिया अलायंस है, बल्कि मैं कहूँ कि उनका जो गठबंधन है यूपी में, कांग्रेस का गठबंधन आपका इनके साथ हुआ है समाजवादी पार्टी के साथ, जिसके तहत कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उधर लेकिन वेस्ट बंगाल की तरफ अगर हम जाएं तो वेस्ट बंगाल में 42 सीटें हैं और उसमें उन्होंने, ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है, साफ क्या कर दिया तो उन्होंने चुनाव उम्मीदवारों की घोषणा ही कर दी है। इसका मतलब है कि वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस या वामपंथी दल जितने भी है इंडिया अलायंस में, इनके बीच में अभी फिलहाल कोई तालमेल नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। अब हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।